वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फीमेल है वो एग्स ले करती है मगर उनको हैच नहीं करती, उनको सेकती नहीं है, उन पर बैठती नहीं है। फीमेल ऐसा क्यों करती है, इसकी क्या वजह है और इसका इलाज क्या करना है। आप लोगों ने इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत गौर से सुनने वाला है। आपने हर एक पॉइंट को बहुत गौर से सुनना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर दें और बाद में वॉच लेटर में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते बिना देख के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सारा साल अपने बर्ड की केयर करते हैं। जब उनसे मुनाफा लेने का वक्त आता है तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स पेश आती हैं कि बाज़ का जो फीमेल होती है वो एग्स ले नहीं कर रही होती, बाज़ का जो फीमेल होती है वो अंडों को हैच नहीं कर रही होती, या फिर जो बच्चे निकलते हैं उनमें से उन्हीं को मार देती है। तो ऐसी वजूहात और सोल्यूशन के लिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक ऐसी ही प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी आपकी लवबर्ड की जो फीमेल होती है वो अगर अंडों को हैच करना छोड़ जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आप अपने मटकी या बॉक्स को रोज़ाना देखते हो, आपसे सब्र नहीं होता, आप बेचैन हो जाते हो कि अभी लवबर्ड की जो फीमेल है उसने कितने एग्स ले कर दिए हैं, बच्चे निकले हैं कि नहीं, अंडों की तादाद कितनी हो चुकी है। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं जो फीमेल होती है वो स्ट्रेस में आ जाती है। हर एक फीमेल तो ऐसा नहीं करती मगर बाज़ फीमेल ऐसा करती हैं। अगर आपने कोई नया जोड़ा रखा हो तो ऐसा नया जोड़ा तो बाज़ का स्ट्रेस में आ जाता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके बर्ड ने एग्स निकाले हो तो आप उसको रोज़ाना ना देखें। इस तरह करें कि जब आप दाना चेंज करने जाएँ तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं। जब आप रोज़ाना जाकर देखते हो तो वो खुद को अनसिक्योर फील करती है। वो सोचती है कि यहाँ पर तो मेरे अंडे महफूज ही नहीं है और डरना शुरू कर देती है। हर बात का तो इतना डर जाती है कि उस अंडों के ऊपर दोबारा आती ही नहीं है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको रोज़ाना ना देखें। बाज़ का हमारे घर में बच्चे होते हैं वो मटकी या बॉक्स को हिला रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में भी आप अपने बर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ पर जो बच्चे उसको तंग ना करें, क्योंकि अगर बॉक्स या मटकी को हिलाएंगे तो अंडे भी ख़राब होने के खतरे होते हैं और साथ साथ जो बर्ड होता है वो भी स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश करनी पड़ती हैं। आपने अक्सर का देखा होगा कि अंडों के ऊपर तारीख लिखी होती है, कुछ नंबर्स लिखी होती है। तो दोस्तों, ये जो अंडों के ऊपर तारीख या नंबर्स लिखे होते हैं, ये तारीख या नोट इसलिए लगाए होते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये अंडा किस वक्त फीमेल ने ले किया है। तकरीबन 15 या 10 दिन के बाद देखा जाता है कि उनमें से बच्चा निकला है कि नहीं, या फिर अगर उस अंडे को फोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए भी हम इस तरीके दर्ज करते हैं अंडे के ऊपर। लवबर्ड की जो फीमेल है उन दोनों की लड़ाई हो जाए, यानी कि एक केज के अंदर आपने 2 पेयर रखे हुए हैं और दोनों फीमेल की एक ही बॉक्स के ऊपर लड़ाई हो जाए। जो कमज़ोर फीमेल होगी वो मटकी या बॉक्स को छोड़ जाएगी और उसके पास दोबारा नहीं आएगी। उसके बाद हमने लिमिटेड मटकियाँ लगाई होती हैं और लिमिटेड ही बर्ड्स रखे होते हैं। जब फीमेल एक मटकी को जाकर देखती है तो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन जब वो दूसरी मटकी की तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर ऑलरेडी फीमेल बैठी हुई है, तो वहाँ क्या करती है कि उसको तंग करना शुरू कर देती है और उसको जांचना चाहती है कि मटकी मेरे लिए सेफ है कि नहीं। दोस्तों, ऐसे ही सेव करने में जिस फीमेल ने एग्स ले किए होते हैं वो सोचते हैं कि ये मेरी मटकी के ऊपर कब्जा करने आई है, तो इसलिए उन दोनों की फाइट हो जाती है। और कमज़ोर फीमेल होती है वो मटकी को छोड़ देती है या फिर अपने अंडों को फेंकना शुरू कर देती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आप मटकियाँ बॉक्स लगाएं तो एक से ज़्यादा बॉक्स लगाएं। अगर आपने कॉलोनी सेटअप लगाया हुआ है, अगर आपके बर्ड के दरमियान लड़ाई हो चुकी है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मुकम्मल स्टेप्स बताए हुए कि अगर लड़ाई हो जाए तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो वजूहात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजूहात है, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारे साथ ऐसा होता है जब फीमेल बीमार हो जाती है, उसको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो वो सुस्त होकर मटकी या बॉक्स को छोड़ देती है और बाहर आकर बैठना शुरू कर देती है। क्योंकि अगर उसकी सेहत ही सही नहीं होगी तो वो बॉक्स या मटकी के ऊपर कैसे बैठेगी। अंदर उसको टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा होता है, बाहर आती है तो उसको सर्दी लग रही होती है, जिसकी बिना पर वो दाना पीना भी छोड़ देती है और बाज़ का तो डेथ हो जाती है उसकी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप उसे लूसन का इस्तेमाल करवाएं। लूसन का इस्तेमाल तकरीबन हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि ये ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक के तौर पर वर्क करता है और बर्ड को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है। तो इसलिए अगर आप एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करवाएंगे बर्ड को तो आपके जो बर्ड्स हैं वो बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आपने सर्दियों में लगने वाली ऐसी 5 बीमारियों से बचना है जो कि आपके बर्ड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट मोरा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके लवबर्ड की एज मुकम्मल नहीं है तो उन्हें मालूम नहीं होता कि एग्स के कैसे हैच करना है। वो फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे होते हैं तो उनको मालूम नहीं होता। बाज़ का तो वो इनफर्टाइल एग्स ले कर देते हैं। जब इनफर्टाइल एग्स ले होते हैं तो आपको मालूम होगा कि
8 या 9 दिन के बाद जो फीमेल होती है वो अंडों के ऊपर बैठना शुरू कर देती है। जब काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजर जाता है तो फीमेल को लगता है इसमें तो बच्चे निकल ही नहीं रहे, तो उसको मालूम होता है कि ये अभी अंडे ख़राब हो चुके हैं, तो उसको फेंक भी देती है बाज़ या फिर उस जगह से उठना शुरू कर देती है। तो आपको चाहिए कि जब फीमेल ने एग्स ले किए हों पहले तो 1 हफ़्ता सब्र रखें। जब आपकी फ़ीमेल प्रॉपर तरीके से मटकी के अंदर जाना शुरू कर दे, तकरीबन 1 हफ़्ता मज़ीद गुजर जाए, तो फिर आप देखें कि आपकी फीमेल है वो मटकी के ऊपर बैठ रही है, मटकी के अंदर जा रही है कि नहीं। जब उसको हैच कर रही होगी तो समझ जाए कि अब अंडों में से बच्चे ज़रूर निकालेंगे। या फिर जब वो बाहर हो तो आप उसकी इनफर्टिलिटी चेक कर टॉर्च लाइट का यूज़ करके। तकरीबन 20 या 21 दिन गुजर जाएं तो ऐसे अंडों को देखें जो कि इनफर्टाइल्स हैं। अगर इनफर्टाइल एग्स होंगे तो उनको बाहर निकाल दें, और जो फर्टाइल एग्स होंगे उनको वहीं रखे रहने दें। इससे बर्ड को स्ट्रेस नहीं आएगा और वो अच्छी से अच्छी ब्रीड करेगा। ये कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से जो फीमेल होती है वो अंडों को हैच करना छोड़ देती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसके अलावा भी मैं इसके ऊपर मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस राइट साइड पर आपको एक वीडियो शो हो रही है, इसको देख लें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।